मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 3 दिवसीय दिल्ली दौरा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से शाम को करेंगे मुलाकात। मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा तेज। खटीमा में सीएम धामी ने सुनी जनता की समस्याएं। कुमाऊं के डीएम एसएसपी के साथ की ऑनलाइन बैठक। आपदा पर विशेष ध्यान देने के दिए निर्देश। पंद्रह घंटे बाद खुला बद्रीनाथ हाईवे। कर्णप्रयाग में पहाड़ी से चट्टान दरकने पर हुआ बंद। यात्रियों ने ली राहत की सांस। अगले 5 दिन तक मौसम विभाग ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। कहीं कहीं गरजन के साथ आकाशीय बिजली चमकने की आशंका। पहाड़ों से मैदान तक बारिश जारी। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चलिए रुक करेंगे खास खबर की ओर। देहरादून से आपको बता दें, वहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 3 दिवसीय दिल्ली दौरा जारी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से आज शाम सीएम मुलाकात करेंगे। केंद्रीय मंत्री और पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे से राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा अब तेज हो चुकी है। देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 3 दिवसीय दिल्ली दौरा जारी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से आज सीएम धामी मुलाकात करेंगे और आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं सीएम धामी। मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे से राज्य में अब मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चाएं काफी तेज हो चुकी है। तो देखिए, दिल्ली दौरे पर है सीएम धामी और तमाम जो दिग्गज वरिष्ठ नेता हैं उनसे चर्चा कर रहे हैं। मुलाकातें उनसे लगातार जारी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से आज शाम सीएम मुलाकात करेंगे और इसके साथ ही आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं सीएम धामी। मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे से राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा अब तेज हो चुकी है। देखिए, दिल्ली दौरे पर है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और इसी दरमियान आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से सीएम धामी मुलाकात करेंगे आज शाम और केंद्रीय मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं, ऐसी संभावना जताई जा रही है। मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे से राज्य में अब मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चाएं काफी तेज हो चुकी है, क्योंकि दिल्ली के दौरे पर हैं सीएम धामी। लगातार वरिष्ठ नेताओं से केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात कर सकते हैं आज शाम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। 3 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पर है और लगातार जो है वरिष्ठ नेताओं से चर्चाएं की जा रही है। और इसी कड़ी में हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से आज मुलाकात करेंगे सीएम धामी और इसी के साथ बताया जा रहा है कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भी चर्चा आज की जा सकती है। और जिस तरह से सीएम धामी का दिल्ली दौरा लगातार जारी है, वरिष्ठ नेताओं से चर्चाएं जारी है, तो ऐसे में राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं काफी तेज हो चुकी हैं। तो सीएम धामी का दिल्ली दौरा लगातार जारी है। 3 दिवसीय दौरे पर दिल्ली पहुंचे हैं सीएम धामी। लगातार वरिष्ठ नेताओं से चर्चाएं की जा रही है और इन्हीं सभी मुलाकातों के चलते, चर्चाओं के चलते अब प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा काफी तेज हो चुकी है। अगर आज हम बात करें तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से आज मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आज शाम में इन दोनों की मुलाकात होगी और तमाम मुद्दों पर चर्चाएं की जाएंगी। और इसी के साथ बताया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ भी इस दौरान चर्चाएं की जा सकती है। मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा इसको लेकर अब तेज हो चुकी है। तो देखिए, 3 दिवसीय दौरे पर हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तमाम वरिष्ठ नेताओं से चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से आज शाम में मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी।
चलिए विस्तार से जानकारी लेंगे। हमारे संवाददाता विनय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनय, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 3 दिवसीय दिल्ली दौरे पर है, बताया जा रहा है आज नितिन गडकरी से मुलाकात होगी। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से मुख्यमंत्री का 3 दिवसीय दिल्ली दौरा है, ऐसे में जो है लगातार ये उत्तराखंड राजधानी की अगर बात करें, उत्तराखंड में कयास लगाए जा रहे हैं कि अब जो मंत्रिमंडल के जो यहाँ पर 4 पद जो है वो खाली पड़े हुए हैं, उन पर भी जो है इस दौरान यहाँ पर चर्चा की जा सकती है। साथ ही साथ दायित्व जो बंटवारे होने हैं उन पर भी जो है यहाँ पर चर्चा की जा सकती है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि इस दौरान जो है पार्टी के केंद्रीय नेताओं के साथ ही केंद्र सरकार के मंत्रियों से भी जो है सीएम धामी यहाँ पर मुलाकात कर सकते हैं। जी चलिए, फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश के चलते गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। इसके चलते हरिद्वार, लक्सर और खानपुर क्षेत्र में कई गांव बाढ़ से प्रभावित हो गए। इसी कड़ी में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में हुए जलभराव को लेकर विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर दिशा निर्देश दिए। सीएम धामी ने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का आकलन कराने के बाद आपदा क्षेत्र घोषित किया जाएगा और 3 महीने तक बिजली के बिल और बैंक की किस्तों की वसूली स्थगित की जाएगी। भविष्य में बाढ़ से लोग प्रभावित न हो, इसके लिए भी कार्य किया जा रहा है। जहां बाढ़ का खतरा होगा वहां बाढ़ नियंत्रण केंद्र भी बनाए जाएंगे। जिन क्षेत्रों में भारी बारिश हुई है या बाढ़ आई है, उस पूरे क्षेत्र को आकलन करवाने के बाद उसको आपदा क्षेत्र घोषित किया जाएगा और आपदाग्रस्त क्षेत्रों में आगामी 3 माह तक जो बिजली के बिल हैं या बैंकों के लोन हैं, जो सहकारी बैंक के राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाले बैंक हैं, उन बैंकों का 3 माह तक जो ऋण वसूली है वो स्थगित रखी जाएगी और जो राष्ट्रीयकृत बैंक है उन बैंकों को राज्य सरकार की तरफ से अनुरोध किया जाएगा कि वो अभी अगले 3 माह तक जो है इस प्रक्रिया को स्थगित रखें और जो आपदाग्रस्त क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में तत्काल इसका आकलन करके जो प्रभावित लोग हैं उनको राहत राशि का वितरण किया जाएगा। उत्तराखंड क्रांति दल आगामी चुनाव में किसी भी पार्टी को अपना समर्थन नहीं देगा। दल के केंद्रीय मीडिया प्रभारी शिव प्रसाद सेमवाल ने कहा कि अध्यक्ष पद को लेकर आंतरिक चुनाव जुलाई अंत में होंगे, इसमें कोई फेरबदल नहीं किया जाएगा। हमारे कुछ शीर्ष पदाधिकारियों ने कुछ दिन पहले अखबार में यह बयान दिया है कि हम लोग आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को अपना समर्थन देंगे। उसका हम सभी 80% से अधिक जिलाध्यक्ष, केंद्रीय पदाधिकारी और तमाम डेलीगेट्स पुरजोर तरीके से खंडन करते हैं। उत्तराखंड क्रांति दल किसी को समर्थन नहीं देने वाला है, नंबर 1 बात। और नंबर 2 बात, उत्तराखंड क्रांति दल के शीर्ष नेतृत्व ने 3 बार पार्टी के अधिवेशन का स्थान चेंज करने के बाद ये घोषणा की कि अब ये अधिवेशन जो है नवंबर में होगा, नवंबर लास्ट में। हम लोग इसके बाद पुरजोर तरीके से खंडन करते हैं, हम सभी लोग उत्तराखंड क्रांति दल के, और हमारी ये घोषणा है कि ये अधिवेशन अपने नियत समय पर जो पहले कार्यकारिणी ने घोषित किया था 24-25 जुलाई को ही होगा। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी महाराज ने सीमा हैदर की जांच किए जाने की वकालत की है। सचिन और सीमा की प्रेम कहानी पर सवाल खड़े किए और सीमा हैदर पर जासूसी के आरोप लगाए। वहीं श्री महंत रविंद्र पुरी ने चमोली में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में करंट फैलाने से 16 लोगों की मौत पर गहरा दुख जताया। ये जो सीमा हैदर का इशू है, हम भी आजकल देख रहे हैं। मैं समझता हूँ शायद जब से सीमा जी पकड़ी गई है, सीमा हैदर पकड़ी गई है, तब से पूरे मीडिया में, पूरे हिंदुस्तान में सीमा हैदर को ही दिखाया जा रहा है। और हमें भी ये समझ नहीं आ रहा ये कौन सा प्रेम है, ये कौन सा प्यार है। 4 बच्चों की जो माँ है, उसको एक लड़का जो अपने इधर दादरी नोएडा में रहता है उससे प्रेम हो जाता है, तो थोड़ा समझ से बाहर है। इसकी जांच होना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान से वो नेपाल गई, नेपाल से हिंदुस्तान में आई, तो बहुत बड़ी बात है। ATS वगैरह सब जांच में लगी हुई है, तो पता चल जाएगा सीमा हैदर क्या है क्या नहीं है। वो प्रेम में यहाँ आई है या जासूसी करने यहाँ आई है, कुछ दिन में पता चल जाए। मणिपुर की घटना को लेकर पूरे देश में विरोध देखा जा रहा है। इसी कड़ी में सितारगंज में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार का पुतला फूंक कर पीएम से इस्तीफे की मांग की। बता दें कि मणिपुर में 2 महिलाओं के साथ बर्बरता करके उन्हें निर्वस्त्र करके घुमाया गया और उनके साथ हैवानियत की गई, जिसके बाद से ही मणिपुर में हिंसा का दौर जारी है।
उत्तरकाशी के छाड़ा खड्ड में बादल फटने से नगर पंचायत पुरोला के वार्ड नंबर 3 और 4 में भवनों, वाहनों और सड़कों को भारी नुकसान पहुंचा है। भारी बारिश के कारण बड़कोट तहसील के गंगनानी में भूस्खलन का मलबा आने के कारण टूरिस्ट कॉटेज क्षतिग्रस्त हुए हैं। आपको बता दें कि कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय स्कूल के परिसर में भी मलबा घुस गया। इसके साथ ही पुरोला के छाड़ा खड्ड में भी बादल फटने के कारण भूस्खलन हुआ है। भारी बारिश से भूमि कटाव हुआ, कुछ घरों और दुकानों में मलबा घुस गया। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक टीम और एसडीआरएफ के कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। उत्तराखंड में बारिश का दौर लगातार जारी है। इसी कड़ी में उत्तरकाशी के कई क्षेत्रों में भूस्खलन हो गया, जिससे कई घरों में मलबा भर गया। बता दें, भूस्खलन के चलते यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग भी कई स्थानों पर बाधित हो गया, जिसको खोलने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। इस दौरान प्रशासन भी सजग नजर आया। प्रभावित परिवारों को तुरंत राहत राशि बांटने के लिए संबंधित एसडीएम मौके पर मौजूद रहे। खड्ड के पास पानी बढ़ने से कुछ घरों में कटाव हुआ है और उसमें करीब 100 नाली भूमि भी उधर प्रभावित हुई है और 15 व्यावसायिक भवन तथा 8 आवासीय भवन आंशिक रूप से प्रभावित हुए हैं और तथा कुछ वाहन, एक बाइक, एक कार भी बही है और कुछ पैदल पुलियाँ, 4 पैदल पुलियाँ वॉश आउट हुई हैं। इसी प्रकार गंगनानी क्षेत्र में बड़कोट जो यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग में उसमें 30 मीटर भाग में बहुत अत्यधिक मलबा आ गया था, जिसमें कोई होटलों के में भी घुसा है, कुछ आवासीय घरों में भी 4 आवासीय घरों में मलबा घुसा है और 19 आंशिक भवन आवासीय भवन आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं और एक गौशाला और एक भी टूटा है, उसमें एक गाय भी मरी है। 8 आवासीय भवनों में मलबा और जल भराव की सूचना है। इसी प्रकार बड़कोट में 4 व्यावसायिक भवनों में और 19 आवासीय भवनों में जल भराव की सूचना है। इसी प्रकार कस्तूरबा गांधी विद्यालय में भी पानी भरा और तहसील धौंतरी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की दीवार क्षतिग्रस्त हुई है, खेतों को नुकसान हुआ और 4 परिवारों के घरों को आंशिक क्षति हुई है और सभी जगह पे तत्कालिक सहायता जो होती है वो देने के लिए निर्देशित किया गया है और कार्रवाई गतिमान है। और इसी प्रकार जो क्षतियाँ परिसंपत्तियों को हुई है, खेतों को हुई है, घरों को हुई है, उसके का आकलन भी करके और जो अनुमन्य राहत राशि है वो वितरण करने के लिए निर्देशित किया गया है और पूरी उम्मीद है कि अधिक से अधिक कार्य आज ही कर लिया जाएगा। देहरादून पुलिस ने फर्जी ज्वाइंट कमिश्नर को गिरफ्तार किया है। फर्जी ज्वाइंट कमिश्नर फर्जी कागजात बनाकर लोगों को नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करता था। इसके पास से भारत सरकार के फर्जी आईडी कार्ड और अन्य फर्जी दस्तावेज बरामद किए गए हैं। एसएसपी दलीप सिंह कुंवर ने बताया कि तहसील विकास नगर के राजस्व उप निरीक्षक ने थाने में लिखित शिकायत की थी। इसके आधार पर हमने उसकी जाँच की और आरोपी को गिरफ्तार किया। तौर पर गगनदीप एक कमल सिंह ज्वाइंट कमिश्नर इनकम टैक्स बन करके जमीन के खरीद फरोख्त को लेकर के तहसील विकास नगर में वहाँ के एसडीएम को, तहसीलदार को और अन्य अधिकारियों को फ़ोन किया था काफ़ी जगह कि कैसे बंद हो गया, हमें कागज़ लेना है। उस बात को लेकर के जब राजस्व विभाग को शक शुबा हुआ, उन्होंने उस इन्फॉर्मेशन मेरे से शेयर की। उसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया और मुकदमा पंजीकृत करके हमारे एसओजी और थाना विकास नगर की टीम ने हमने इसको काम को किया और काम करके दोनों मुलजिम को अरेस्ट किए। इनमें दोनों मुलजिमों से हमको 2 रजिस्ट्री, 2 सैलरी, 2 फर्जी पहचान पत्र, इनका एक ज्वाइंट कमिश्नर जो कमल सिंह के नाम से जो है ज्वाइंट कमिश्नर इनकम टैक्स का भी एक फर्जी मिला हुआ है। किक्षा पुलिस ने नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी द्वरऊ क्षेत्र में चेकिंग के दौरान पुलिस के हत्थे चढ़ा। पकड़े गए आरोपी के पास से पुलिस ने 125 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की। आरोपी यूपी के बरेली का रहने वाला बताया जा रहा है, जो पहले भी तस्करी के मामले में जेल जा चुका है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश पे वर्ष 2025 तक उत्तराखंड देवभूमि को नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से हम लोग लगातार काम कर रहे हैं और इसी क्रम में हमें एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। इसमें एक टीम ने बड़ी सफलता हासिल की है, जिसमें हमने 125 ग्राम स्मैक बरामद की है और इसमें एक अभियुक्त को हमने गिरफ्तार किया है, अजीम उर्फ बबलू, जो कि बरेली से स्मैक ला रहा था और इसमें हमारे क्षेत्र में बेचने की इसकी संभावना थी और इसके जो भी बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेज हैं उसको हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और किच्छा में बहुत ही बेहतरीन काम स्मैक और नशे के विरुद्ध लगातार जारी है। किच्छा कोतवाली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक नशा तस्कर को दबोच लिया
पुलिस के अनुसार पकड़े गए नशा तस्कर के पास से पुलिस टीम ने करीब 12.5 लाख रुपए कीमत की स्मैक के साथ उसे हिरासत में लिया है। फिलहाल पुलिस ने एनडीपीएस की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस क्षेत्राधिकारी ओम प्रकाश शर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। निकटवर्ती ग्राम दरऊ में चेकिंग के दौरान पुलिस ने बाइक सवार एक तस्कर को दबोचा है, जो कि मूल रूप से मीरगंज जिला बरेली का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी से पूछताछ शुरू करते हुए आरोपी को न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। किच्छा से अपने सहयोगी यासीन के साथ ING 24 न्यूज राजू सहगल किच्छा। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां सितारगंज के बसकर में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने पशुपालन लाइव फॉडर हार्वेस्टिंग शो और IFO का उद्घाटन किया। पशुपालन लाइव फॉडर हार्वेस्टिंग शो में पंजाब एग्रीकल्चर की तर्ज पर हार्वेस्टिंग और फार्मिंग मशीनरी की प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें एग्रीकल्चर संबंधित मशीनों की नई तकनीकी को दर्शाया गया, जिससे पशुपालक दुग्ध उत्पादकों को बढ़ा सके, उन्हें अधिक मुनाफा हो सके। इस दौरान कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि IFO से जुड़कर महिलाएं बेहतर रोजगार से जुड़ रही है। यहाँ पर करी गई है और उसी के साथ साथ लाइव जो हम अभी हमारी जो मशीनें आई हैं वो लाइव आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएगी और किस तरीके से अनाज कटेगा, किस तरीके से फसल कटेगी, किस तरीके से उसका काम होता है। ये सबसे पहले बधाई दूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने उत्तराखंड को जो है 3 FPO बनाने की यहाँ पर हमारे को स्टार्ट करा है। जो पहला भारत का ऑल वुमेन FPO है, ये सारी हमारी मातृशक्ति है। 350 महिलाओं का ये FPO बना है और इसमें सरकार की एक सोच है कि जो हम साइलेज बनाते हैं और साइलेज पशुपालकों को देते हैं वो FPO के माध्यम से हम खरीदेंगे, यही अपनी फसल को खुद यहाँ पर काटेंगे, उसको साइलेज में कन्वर्ट करेंगे। बाजपुर रोड स्थित कुमाऊं गढ़वाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री KGCCI के नवनिर्मित भवन का उत्तराखंड प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोकार्पण किया। सीएम धामी के काशीपुर पहुंचने पर औद्योगिक क्षेत्र के उद्योगपतियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान KGCCI का बैंकेट हॉल उद्योगपतियों से खचाखच भरा हुआ मिला। आपको बता दें कि इंटेलिजेंस और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आया। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उद्योगों में आ रही परेशानियों को दूर करने का आश्वासन दिया। आपदा के समय हमारे यहाँ अधिकारीगण काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से मैं सारी बातों की जानकारी भी लेने आया हूँ और जो मुझे जानकारियाँ मिली हैं, हमारे अधिकारी मुस्तैद भी हैं। ये भी कहा गया है कि 24 घंटे हम लोग मुस्तैद रहेंगे, फ़ोन ऑन रखेंगे, समन्वय बना के काम करेंगे। आपदा का समय है, किसी प्रकार की छुट्टी और ये सब चीज़ें नहीं होंगी। लगभग 32 सड़कें अभी अवरुद्ध है, जिनके लिए काम जारी है। जो हमारे परिजन हैं उनसे कांटेक्ट किया जा रहा है। एक ही जो टेक्निकल रिपोर्ट आने के बाद उसको भी मुआवजा देंगे। नैनीताल के मेट्रोपोल शत्रु संपत्ति पिछले कई सालों से अतिक्रमण से घिरी हुई है, जिस पर अब सरकार ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। प्रशासन तकरीबन एक साथ 10 JCB लगाकर अवैध कब्जा हटाने पहुंचा, जहां भारी संख्या में पुलिस फोर्स, प्रशासनिक अधिकारी, नगर पालिका नैनीताल और नगर निगम हल्द्वानी प्राधिकरण के मजदूर मौजूद रहे। प्रभावितों की याचिका खारिज होने के बाद कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। उत्तरकाशी में देर रात बादल फटने से भारी तबाही हुई है। कई घर और होटल क्षतिग्रस्त हो गए, जिसको लेकर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि उत्तरकाशी के सभी अधिकारियों के साथ मानसून सत्र को लेकर कल हमारी बैठक हुई, जिसके बाद रात बादल फटने की घटना सामने आई। लेकिन गनीमत यह रही कि कोई जनहानि इस बीच नहीं हुई है। सभी अधिकारी संवेदनशील है और काम में लगे हुए हैं। कल मैं उत्तरकाशी में ही था। मैंने वहाँ पे जिस प्रकार से सभी अधिकारियों के साथ बैठक की थी और लगातार एक ही बात कही है कि हमारे सामने चूँकि ये जो वर्षा काल है, मानसून काल है, जिसमें अनेकों इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। रात इस प्रकार की घटना सूचना में आई है, लेकिन भगवान की कृपा ये है कि कोई कैजुअलिटी नहीं हुए। लेकिन अधिकारी हमारे पूरे मुस्तैद हैं और मैं लगातार उनसे बातचीत कर रहा हूँ और किसी भी प्रकार का कोई भी इस प्रकार की घटना होती है तो हमारे अधिकारी पूरी तरह से वहाँ संवेदनशील और काम कर रहे हैं। मेरी कल रात ही सब लोगों से बैठने की उनसे बैठ के बातचीत हुई है, मुस्तैद किया है, निर्देश दिया है, किसी का भी फ़ोन ऑफ नहीं होगा। 24 घंटे की वो अपने इस काम में लगे रहेंगे और आपस में समन्वय बना के सभी को लगना है। वहाँ BROs थे, हमारे तमाम दूसरे अधिकारीगण थे, सभी के साथ बैठना हुआ है और आवश्यकता हुई तो जाऊँगा।
खबर खटीमा से है, वहां पर एक शिक्षक ने छात्राओं से छेड़छाड़ की। बताया जा रहा है कि स्कूल प्रशासन ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई भी नहीं की, जिससे नाराज छात्राओं और उनके परिजनों ने कॉलेज में प्रदर्शन किया। छेड़छाड़ के आरोपी शिक्षक के खिलाफ अभिभावकों ने कार्रवाई के लिए पुलिस को तहरीर दी है। साथ ही इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल ने मुख्य शिक्षा अधिकारी को छेड़छाड़ के आरोपी शिक्षक के खिलाफ निलंबन की कार्यवाही के लिए पत्र लिखा। आरोपी शिक्षक पर पहले छात्राओं से छेड़छाड़ का आरोप भी लग चुका है। अध्यापक नफीस अहमद जो झनकट इंटर कॉलेज के टीचर हैं और वो उनके द्वारा कई बच्चियों के साथ में छेड़खान और गलत व्यवहार किया जाता है। और ये घटना मेरी बेटी के साथ 2 महीने पहले कि जो 12th में पढ़ती है उसके साथ भी किया गया। और मैंने इसकी कंप्लेंट करा स्कूल में आके और प्रिंसिपल के नॉलेज में बात डाली तो मेरे पे दबाव बनाने लगे। तो प्रिंसिपल साहब ने और ग्राम लोगों के और हमारे ग्राम प्रधान हीरा सिंह जेठी जी को बैठाल के बीच में हमारा समझौता करवाया, जिसका ये दिया गया कि मेरे को आज के बाद ऐसा घटना दोबारा नहीं होगी, जिसके लिए हम इसकी माफ़ी मांगते हैं। नफीस अहमद यहाँ इंग्लिश के टीचर हैं और एक हिंदू बहन है जिसको इन्होंने विगत कई दिनों से परेशान कर रहे थे। पहले भी कई ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। तो कल इन्होंने इस घटना को दोबारा पुनरावृत्ति जब हुई थी तो उस परिवार से फोन आया था विश्व हिंदू परिषद को। तो सुबह जब हम लोग यहाँ पर एकत्रित होकर आए, उसके बाद विद्यालय प्रशासन से जब पूछताछ करी तो इन्होंने उसको अवकाश स्वीकृत किया हुआ उसका। उस व्यक्ति की दबिश के लिए उसको उठाने के लिए, उसको निलंबित करवाने के लिए लगातार विश्व हिंदू परिषद और हमारा संगठन यहाँ पे प्रयासरत है। देखिए, मेरे पास सूचना आई थी कि झनकट गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में कोई नफीस अहमद करके इंग्लिश के प्रवक्ता हैं, इनके द्वारा लगातार पहले भी इनके द्वारा छात्राओं के साथ छेड़खानी का मामला प्रकाश में आया था। प्रिंसिपल साहब ने उसको कोई समझौता कर दिया था। कल फिर उनके द्वारा कुछ 4 छात्राओं को साथ छेड़खानी की। तो उसी सिलसिले में काफ़ी लोग जो उनके पेरेंट्स वगैरह हैं और अन्य लोग जो हैं वो काफ़ी आक्रोशित होकर वहाँ पर उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। तो मैं मौके में गया और पुलिस वगैरह भी आई थी। तो फिलहाल मैंने प्रिंसिपल को ने तहरीर दे दी है थाने में कि उसके खिलाफ, आरोपी शिक्षक के खिलाफ, और मैंने मुख्य शिक्षा अधिकारी को उसके निलंबन की सूचना दी। बीती 19 जुलाई को चमोली में एसटीपी प्लांट में हुए करंट हादसे में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। एसटीपी में करंट से 16 लोगों की मौत के मामले में संचालित कंपनी की लापरवाही सामने आने के बाद पुलिस ने प्लांट सुपरवाइजर, ऊर्जा निगम के लाइनमैन और प्लांट के संचालन को देख रहे जल संस्थान के प्रभारी सहायक अभियंता को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र डोभाल ने बताया कि प्लांट का संयुक्त रूप से संचालन कर रही कंपनियों के अधिकारियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। तो फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।